गाइस आज के इस मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग बात करेंगे अगर आप सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सा आपको पीसी लेना चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर मैं कौन सा पीसी लूँ, मैं सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहता हूँ, मेरे पास कौन सा पीसी होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, कौन सी रैम होना चाहिए, कितने GB रैम यूज़ करूँ, SSD लूँ या ना लूँ, या फिर हार्ड डिस्क कितनी होना चाहिए। और भी बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पीसी कितने का लेना चाहिए, मैं आपको लैपटॉप यूज़ करूँ या फिर डेस्कटॉप यूज़ करूँ। सारा मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा किस प्राइस में आपको कौन सा पीसी लेना चाहिए, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना नया खुद से पीसी बिल्ड कर सकते हैं। पूरा तरीका इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पीसी को लेने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का पीसी नया बिल्ड कैसे कर सकते हैं, कितने GB आप रैम उसमें डालें, कितने GB प्रोसेसर, क्या आप कितना प्रोसेसर डालें, सब इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी आप ये नहीं पूछेंगे आपको पीसी कौन सा लेना चाहिए। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर से आपको कोई भी बॉक्स डोंगल परचेज़ करना हो, हार्डवेयर टूल परचेज़ करना हो, एक्टिवेशन कराना हो या फिर केबल परचेज़ करना हो तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल चीप रेट में सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे और यहाँ पे डिलीवरी आपकी फ्री है। तो ज़रूर विजिट करिएगा एक बार साहिल GSM टूल वेबसाइट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर डेस्कटॉप लेना चाहिए। गाइस लैपटॉप और डेस्कटॉप में बस इतना फ़र्क है, आप लैपटॉप को अपना कहीं भी ले जा सकते हैं, वहीं डेस्कटॉप को आप कहीं नहीं ले जा सकते, वो एक जगह पे फिक्स रहता है, वहीं पे आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या फिर डेस्कटॉप लेना चाहते हैं। बस उसमें एक फ़र्क है, आपका लैपटॉप का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा पैसे उसमें जाते हैं, वहीं आप उसी पैसों में आप अच्छा पीसी, आपका तगड़ा पीसी बिल्ड कर सकते हैं। कम रेंज में कम बजट में आप अपना बहुत बढ़िया पीसी बिल्ड कर सकते हैं। मैं बिल्ड करने का तरीका भी बताऊँगा किस तरीके से कम बजट में आप बहुत अच्छा पीसी इस टाइम का बढ़िया बना सकते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं। तब गाइस अब हम लोग ने बात कर लिया आपको लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, डेस्कटॉप अपना लेना चाहते हैं तो वो आपको किस रेंज में पड़ेगा, कौन सा लेना चाहिए, आपको कौन सा प्रोसेसर लेना है, कौन से हार्ड ड्राइव लेना है, कौन सी रैम कितनी लगाना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपको प्रोसेसर कितना होना चाहिए। तो गाइस इस टाइम के जो आपका प्रोसेसर आपका होना चाहिए वो आपका i3 थर्ड जनरेशन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो आपका प्रोसेसर चल रहा है i3, i5, i7, i9 ये सब प्रोसेसर चल रहे हैं। और गाइस जो आपके पहले के प्रोसेसर आते थे कोर टू डुअल कोर, ये सब आपके प्रोसेसर बहुत ओल्ड हो चुके हैं। आपके में इस टाइम अगर से आपके में कोई भी प्रोसेसर होना चाहिए कम से कम i3 होना चाहिए। i3 में आप कम से कम आप जनरेशन रखिएगा, थर्ड जनरेशन तक आप अपनी जनरेशन रखिएगा, जिसमें आपको बहुत सस्ते में आपको प्रोसेसर मिल जाता है। तो गाइस अगर से आप नए जनरेशन के प्रोसेसर के साथ जाएंगे तो आपका प्रोसेसर ही खाली आपका 24,000 का पड़ जाएगा, जो कि आपको इतना बजट किसी का नहीं होता है। फर्स्ट टाइम में अगर से आप पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अच्छे रेट में कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं तो गाइस मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप कम से कम अपना प्रोसेसर रखना चाहते हैं तो आप इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन कम से कम आपको रखना है। प्रोसेसर आपको कितने का मिल जाएगा, प्रोसेसर अगर आप थर्ड जनरेशन i3 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अमेज़ॉन पे आपको 2,340 रुपये का पड़ेगा। वहीं आप ऑफलाइन मार्केट में लेंगे तो आपको 1200-1300 रुपये का पड़ जाएगा। तो गाइस अगर से आपको i3 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर लेना है सस्ते में तो आप अपने ऑफलाइन मार्केट से ले सकते हैं। जैसे हर शहर में कहीं ना कहीं ऑफलाइन मार्केट होती है कंप्यूटर की, वहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे लखनऊ में नाज़ा मार्केट है, वहाँ से आप अच्छे से प्राइस में ले सकते हैं। वहाँ पे आपको कम से कम 1200 रुपये में पड़ जाएगा i3 का थर्ड जनरेशन में। वहीं आपको दिल्ली में आपको बहुत सारी मार्केट्स हैं, सब सारे शहर में कोई ना कोई कंप्यूटर मार्केट होती है, वहाँ पे आपको सस्ते रेट में आपको i3 का थर्ड जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने बात कर ली i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर की। अब हम लोग को बात करनी है आप में रैम कितनी होना चाहिए, रैम की बात कर लेते हैं चाहिए। तो गाइस अगर से आप सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके में कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए, क्योंकि अगर से आप 4 GB भी यूज़ करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको काम चलाने वाला कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑनलाइन भी काम करना है, ऑफलाइन भी काम करना है, एक साथ 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 आपको सॉफ्टवेयर रन करना है। तो गाइस आपको रैम कम से कम 8 GB अपने पीसी में रखना है। 8 GB से ये रहेगा आपको मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो गाइस आपको अपने पीसी में 8 GB कम से कम रैम रखना है, इससे आपका ये रहेगा आप मल्टीटास्किंग कर सकेंगे। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ 4-5
5 आप सॉफ्टवेयर रन कर सकेंगे। आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी। 8 GB रैम रखेंगे, 4 GB में भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन काम चलाने वाला कोई यहाँ पे काम नहीं करना है, आपको ऑनलाइन भी वर्क करना होगा, ऑफलाइन भी वर्क करना होगा, इसलिए आपको 8 GB कम से कम रखना है। 8 GB की ज़्यादा कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। अगर आप 8 GB रैम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अगर लेंगे तो आपको 1250 रुपये की पड़ेगी। अगर वहीं आप ऑफ़लाइन मार्केट में लेंगे तो आपको 1100 रुपये की पड़ जाएगी। ऑफ़लाइन मार्केट में लेना आपका बेस्ट रहेगा, वहाँ पे आपको गारंटी भी मिलती है। 3 साल की रैम पे आपको गारंटी मिल जाती है। आप सेगेट के लिए या फिर आपकी सैमसंग की भी बहुत सारी आती हैं, ये सब रैम आती हैं। आप ऑफ़लाइन मार्केट से 4 GB की आपको 2 लेनी है। तो गाइस अगर से आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर 8 GB की एक रैम ले लें तो आपके बेस्ट रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर से आप में कभी ऐसी प्रॉब्लम आई जैसे कि एक रैम आपकी पीसी की ख़राब हो गई तो आपकी दूसरी तो वर्क करेगी, इसलिए आप 4 GB की 2 रैम लेंगे तो आपकी 8 GB रैम हो जाएगी। आपको एक ही खाली रैम नहीं लेना है, आपको 2 पार्ट्स में लेना है। जैसे 4 GB की 2 8 हो जाएगी, इस तरीके से आपको रैम लेना है। रैम आपकी 1100 रुपये के हिसाब से आपको 2200 रुपये की ऑफलाइन मार्केट में पड़ जाएगी। अब हम लोग ने बात कर ली रैम कितनी लेना चाहिए, रैम की भी हम लोग ने आपको डिस्कस कर दिया रैम कितनी होना चाहिए। तो गाइज़ मैंने प्रोसेसर भी बता दिया आपको कौन सा लेना चाहिए, वो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइज़ जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, जो चीज़ें लेने को आपको रैम और प्रोसेसर क्या कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ें से अगर आप पीसी बिल्ड करेंगे तो आपका एक नंबर का पीसी बिल्ड होगा और स्पीड भी बहुत तगड़ी आएगी। और गाइज़ आप इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकेंगे, एक साथ 5-6 आप सॉफ्टवेयर एक साथ रन कर सकेंगे। और गाइज़ इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ आपके में हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए, स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। हार्ड डिस्क मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस अगर से आप सॉफ्टवेयर का काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके में 500 GB कम से कम हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के काम में स्टोरेज ज़्यादा रखा जाता है। कम से कम आप में 500 GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। रखने को आप जितना चाहें रख सकते हैं, आप 200 GB रख सकते हैं, 100 GB रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 500 GB हार्ड डिस्क रखनी है, वही आपका स्टोरेज हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको SSD रखनी है कि नहीं रखनी है। तो गाइस SSD आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि SSD में आपको अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। SSD आपको 128 GB की आप ले सकते हैं, कम से कम लेने को आप बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 128 GB की SSD लेनी है। SSD आपको क्यों लेनी है, SSD लेने की वजह ये है आपको SSD में अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। जब आप SSD में अपनी विंडो इंस्टॉल करेंगे तो आपकी PC की स्पीड आपकी 10% बूस्ट हो जाएगी। जैसे आपका PC ऑन होने में 15-20 सेकंड लगाता है, वहीं आपका अगर SSD लगा होगा, SSD में आपकी विंडो इंस्टॉल होगी तो आपकी सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 सेकंड लगेंगे, आपका PC ऑन हो जाएगा। ये आपका बेनिफिट रहता है। अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप कम से कम यहाँ पे 128 GB की SSD ज़रूर लगाइएगा। SSD से आपको स्पीड में बहुत फ़र्क मिलेगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आपको SSD लगाना है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी स्पीड चाहते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, आप i3 इंटेल का 3rd जनरेशन प्रोसेसर यूज़ करिएगा, लेकिन आप रखने को आप i5 भी रख सकते हैं। i5 में ज़्यादा फ़र्क आपको प्राइस का नहीं आएगा। जैसे कि आपका ये ऑफलाइन मार्केट में 1200 रुपये का मिलेगा, वही आपको 2400 रुपये का मिलेगा, डबल आपका फ़र्क होगा। और आपको कुछ नहीं अलग से लेना है, आपका बस प्रोसेसर का थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा बस, और कुछ आपका प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा i3 3rd जनरेशन i3 4th जनरेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ती है वैसे आपकी स्पीड बूस्ट होती है पीसी की। मतलब अगर आप i3 3rd जनरेशन भी आप प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो आपकी एक नंबर की स्पीड आती है, बहुत तगड़ी स्पीड आएगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको लगाने को वो चीज़ें आप इसी में लगाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड आएगी। मल्टीटास्किंग आप आराम से कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने प्राइस भी बना के रखा है। जैसे अगर से आपको i3 3rd जनरेशन का पीसी बिल्ड करना है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं i3 3rd जनरेशन पीसी बिल्ड प्राइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड आपको कौन सा लेना है, मदरबोर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मदरबोर्ड का सबसे पहले आपको प्राइस कितने का पड़ेगा, मदरबोर्ड का 3364 रुपये का नया मदरबोर्ड आपको लेना है। मदरबोर्ड अगर आपको लेना है तो हमेशा नया आपको लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ये मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको अमेज़ॉन पे पड़ेगा 3364 रुपये का मदरबोर्ड। आपको हमेशा नया लेना है। अगर आपको इंटेल i3 3rd जनरेशन प्रोसेसर अपने पीसी बिल्ड करना है तो आपको सबसे पहले मदरबोर्ड लेना होगा। मदरबोर्ड ही में आपका प्रोसेसर लगता है। यहाँ पे मदरबोर्ड मैंने आपको बता दिया, मदरबोर्ड का कॉस्ट 3364 रुपये पड़ेगा। सबसे पहले आपको मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड हमेशा आपको नया लेना है। उसके बाद आपको प्रोसेसर लेना है।
तो गाइस ये इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है। ये आपको ओल्ड ही मिलता है प्रोसेसर, जो आपका आता है i3 थर्ड जनरेशन का अब नहीं आता है, आपको ओल्ड ही लेना है, क्योंकि ये आपका हमें ख़राब नहीं होता है। प्रोसेसर जो होता है आपका लाइफ टाइम का रहता है, ये आपका कभी ख़राब नहीं होता है। प्रोसेसर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं रैम कितने की पड़ेगी। रैम आपको 8 GB रैम रखना है। 8 GB रैम आपको 2200 रुपये की पड़ेगी। 4 की आपको 2 ले लेना है। 1100 रुपये की आपको 2200 रुपये की पड़ेगी 2। 8 GB रैम आपकी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क कितने की पड़ेगी। हार्ड डिस्क आपको 1100 रुपये की पड़ेगी। ऑनलाइन लेंगे तो आपको 1500 रुपये की पड़ेगी, वहीं ऑफलाइन मार्केट से लेंगे तो 1100 रुपये की पड़ेगी। इसके बाद SSD के क्या कॉस्ट जाएंगे। SSD आप लेंगे 128 GB की, जिसमें हम लोग विंडो इंस्टॉल करेंगे। विंडो इंस्टॉल करके स्पीड आप अपनी PC की बढ़ा सकते हैं। SSD आपको ऑफलाइन मार्केट में 1200 रुपये की पड़ेगी, वहीं आप ऑनलाइन लेंगे तो 1500-1600 रुपये की यहाँ पे 128 GB पड़ेगी। इसके बाद गाइस आप कैबिनेट और SMPS जो आता है, पावर सप्लाई और कैबिनेट, दोनों चीज़ें आपको 1000 रुपये की पड़ेंगी। लेने को आप अच्छी भी ले सकते हैं। 2000 की भी आती है कैबिनेट, और आपकी 3000 की भी आती है, 4000 की भी आती है, जैसा चाहे ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे मैं कम से कम बजट में आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये का आपको ऑफलाइन में मिल जाएगा। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है। कैबिनेट और SMPS दोनों साथ में मिलती हैं। 1000 रुपये का आपको ऑफलाइन मार्केट में पड़ेगा। इसके बाद गाइस यहाँ पे मैंने टोटल करके आपको बताया, ये देखिए ये पूरा टोटल करके 10,064 रुपये आपको पड़ेंगे अगर आपको i3 थर्ड जनरेशन इंटेल का बनाना है। तो आपका ये PC जो आपका गाइस बनेगा बहुत ही अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। तो गाइस ये इंटेल का i3 थर्ड जनरेशन का जो आपका PC बिल्ड होगा वो आपका बहुत तगड़ी स्पीड आपको देगा। यहाँ पे रैम भी इसकी 8 GB रहेगी, प्रोसेसर भी 1 नंबर का आपका है, और उसके बाद आपका ये देखिए हार्ड डिस्क और SSD भी लगी है। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है आपकी PC की। वहीं आप इंटेल i5 भी यूज़ करेंगे। i5 में बस थोड़ा प्राइस का फ़र्क आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे रिकमेंड से आप i5 यूज़ करिए। यहाँ पे i5 में बस आप देखिए, यहाँ पे प्रोसेसर में ये यहाँ पे 1200 रुपये प्रोसेसर पड़ेगा आपको i3 में, वहीं आपका i5 में ये देखिए 2400 रुपये का प्रोसेसर पड़ेगा, और सब चीज़ें सेम ही हैं। बस थोड़ा कॉस्ट जाएगा 1000 रुपये आपका और बढ़ती चला जाएगा, 1200 रुपये बस आपका i5 हो जाएगा। i5 यूज़ करेंगे तो और अच्छी स्पीड मिलेगी आपको। बस थोड़ा बहुत प्राइस का फ़र्क है। प्राइस का बस मैंने आपको बताया कितना फ़र्क है। प्राइस का बस 1200 रुपये फ़र्क है दोनों में। 1200 रुपये में आप अपना i5 कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड आपका सेम ही रहता है। अगर दोनों आप थर्ड जनरेशन का यूज़ करेंगे तो मदरबोर्ड आपका H61 ही आता है। यहाँ पे H61 मदरबोर्ड जो कि आपका i3 थर्ड जनरेशन आपका प्रोसेसर जिसमें लगते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर i3 भी हो सकता है, i5 भी, जो प्रोसेसर लगाना है थर्ड जनरेशन के जितने आते हैं यहाँ पे आप इस मदरबोर्ड में लगा सकते हैं। मदरबोर्ड का प्राइस सेम ही रहेगा, बस प्रोसेसर का प्राइस अप डाउन होगा, और तो सब चीज़ें सेम ही है चीज़। अब गाइस हम लोग बात कर लेते हैं इससे थोड़ा अच्छी रेंज में आप कौन सा PC बिल्ड कर सकते हैं। अगर से आपका और बजट थोड़ा अच्छा है तो आप और अच्छा भी बिल्ड कर सकते हैं। और अच्छा का मतलब बस आपका i3 4th जनरेशन बस बदलेगी। यहाँ पे जैसे आपका थर्ड जनरेशन है i3, यहाँ पे 4th जनरेशन हो जाएगी। बस आपका किस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, यहाँ पे मदरबोर्ड का प्राइस बढ़ जाएगा और प्रोसेसर का प्राइस बढ़ जाएगा। हम लोग देख लेते हैं, अगर 4th जनरेशन का i3 बनाएंगे तो कितना प्राइस पड़ेगा। मदरबोर्ड का प्राइस कितना होगा, 4000 रुपये हो जाएगा आपका मदरबोर्ड का प्राइस हो जाएगा। वहीं आपका प्रोसेसर कितने का पड़ेगा, i3 यहाँ पे 4th जनरेशन में आपका जो प्राइस जाता है 2400 रुपये, 2500 रुपये का आपका पड़ता है। वहीं गाइस अगर से आप i5 4th जनरेशन में जाएंगे, अगर से आपका और अच्छा बजट है तो आप 4th जनरेशन में जा सकते हैं i5 के, वो और अच्छी आपको स्पीड देगा। वहाँ पे मदरबोर्ड का आपका प्राइस सेम ही रहेगा 4000 रुपये। तो गाइस मैंने आपको बता दिया i3 थर्ड जनरेशन और 4th जनरेशन का PC आपका कितने का बन सकता है। यहाँ पे मैंने आपको जो कम से कम में आपको बताया, यहाँ पे से आपको थर्ड जनरेशन आपको यहाँ पे i3 का बताया है, जिसकी कॉस्ट आपकी जाएगी 10,064 रुपये यहाँ पे जाएगी। मैंने आपको कम से कम बजट वाला जो PC है और बहुत अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। आप एक साथ 5-6 आप सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का काम करेंगे तो आपको स्पीड अच्छी चाहिए होगी। तो गाइस जो मैं PC आपको बता रहा हूँ इसमें आपकी बहुत अच्छी स्पीड आएगी। आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे आपका i3 बेस्ट रहेगा या फिर i5 बेस्ट रहेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ i3 और i5 में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे गाइस बस स्पीड का डिफरेंस रहता है। जैसे i3 यहाँ पे है आपका स्पीड देगा 3.3 गीगाहर्ट्ज़, यहाँ पे वहीं आपका i5 स्पीड देगा, ये देखिए 3.4 गीगाहर्ट्ज़ टू
3.8 गीगाहर्ट्ज़ मतलब स्पीड का ये आपका गीगाहर्ट्ज़ मतलब स्पीड का रहता है। इसके बाद आपका एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे कि जो i3 आपका रहेगा 2 कोर रहेंगे और 4 थ्रेड्स रहेंगे, ये आपका स्पीड का होता है। वहीं आपका i5 में ये देखिए 4 कोर और 4 थ्रेड दोनों चीज़ें ज़्यादा है, मतलब आप इसमें ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जो आपका i5 रहेगा उसमें आप अच्छी खासी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैंगिंग के। यहाँ पे कभी कभी जैसे i3 में भी आपका जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रैम वैम जितनी आपको लगाना है सबके साथ आप यूज़ करेंगे तो आपको हैंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं आपका ये i5 और अच्छी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आप इसकी जनरेशन और बढ़ाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने 3rd जनरेशन के साथ चल रहे हैं, वहीं आप 4 जनरेशन यूज़ करेंगे तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगा। वहीं 5 यूज़ करेंगे और पैसा बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ आपका बढ़ता रहेगा। वहीं हम लोग इसलिए बजट पीसी बना रहे हैं, बहुत अच्छे रेंज में और सबसे अच्छी स्पीड देगा और यहाँ पे से कम आपका पैसा भी लगेगा। तो गाइस चलिए देखते हैं किस तरीके से हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कितना कॉस्ट आएगा, यहाँ पे मदरबोर्ड का कितना कॉस्ट आएगा, प्रोसेसर का, रैम का, सारा आपको बता दिया इतना आपका कॉस्ट आएगा। इसके बाद गाइस आपका सीपीयू जब बन जाए तो आपको मॉनिटर कौन सा लेना है, मॉनिटर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे कि आपको जितना बड़ा मॉनिटर चाहिए उस हिसाब का आपका प्राइस जाता है। आपको 2000 का भी पड़ सकता है, 2.5 का भी, 3 का भी, 4 का भी, जैसा आप मतलब साइज़ लेना चाहें उस हिसाब से आपको मॉनिटर पड़ेगा। लेने को आप 10,000 का भी ले सकते हैं, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो वैसे ले सकते हैं। कम से कम आप 2-2.5 हज़ार का कम से कम आपका मॉनिटर आपको मिल जाएगा। तो गाइस आप कम से कम रेंज में मैंने आपको बता दिया कौन सा आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं और सारा प्राइस भी मैंने आपको बता दिया। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन लेंगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से अगर आप पीसी अपना बिल्ड करेंगे तो आपका एक नंबर का पीसी बनेगा और कम रेंज में सबसे अच्छा पीसी आपका बन जाएगा। i3 3rd जनरेशन मैंने आपको बताया, कम से कम रेंज में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोर टू डू डुअल कोर ऐसा पीसी आप बिल्ड कर रहे हैं तो आपका उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जनरेशन अब चेंज हो चुकी है और जो आपके जो नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो आप उसमें रन नहीं कर सकते। और गाइस जो मैं आपको बता रहा हूँ i3 3rd जनरेशन अभी आप 3-4 साल तक और उसे यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा पीसी आपको बनाना है जो आप अपना 3-4 साल अपना यूज़ कर सकते हैं अच्छे से और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो गाइस मैंने आपको बता दिया i3 3rd जनरेशन आपको यूज़ करना है, या i5 आप 3rd जनरेशन यूज़ कर सकते हैं। और गाइस अगर से आप i5 4 जनरेशन के साथ जाते हैं तो उसमें आपका और प्राइस बढ़ जाएगा। मैं आपको एक पीसी बिल्ड भी करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे i5 4 जनरेशन का सारा सामान रखा है, मैं आपको बिल्ड करने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे गाइस मैं आपको बताऊंगा i5 4 जनरेशन का बिल्ड करना, इसी तरीके से आप i3 3rd जनरेशन का भी बिल्ड कर सकते हैं। 4 जनरेशन का भी बस तरीका सेम ही रहता है, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बिल्ड करना है। तो गाइस चलिए देखते हैं।